अब हम देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से है। बैलेंस शीट दी हुई है वाई लिमिटेड की 31 मार्च 2020 को। शेयर कैपिटल 6000, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, टोटल 60,000, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1,20,000, टोटल शेयर कैपिटल हुई 1,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम है 3,000, जनरल रिजर्व है 18,400, क्रेडिटर्स हैं 88,740, टोटल लाइबिलिटी साइड का है 2,90,140। एसेट साइड में देखें, गुडविल दी हुई है 10,000 रुपए की, फिक्स एसेट्स 3,02,120 रुपए, जिसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना है 1,03,260 रुपए। नेट फिक्स्ड एसेट्स रहेगी 1,98,860। इन्वेस्टमेंट 2,940, स्टॉक 29,560, डेटर्स 40,720, कैश एट बैंक 8,060। नीचे इंफॉर्मेशन है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन एरियर ₹12,600। आप देखिए ऊपर लायबिलिटी साइड में इसकी एंट्री नहीं हुई है, यानी अभी इस लायबिलिटी को कंसिडर नहीं किया है बैलेंस शीट में। इसके बाद है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, इससे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 फुल्ली पेड अप इशूड 1:5 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो 5 शेयर थे प्रेफरेंस शेयर्स, उनके बदले 1 शेयर इक्विटी शेयर दिया गया है जिसकी फेस वैल्यू ₹6 थी और फुल्ली पेड अप करके दिया गया है। अलोंग विथ 605% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। आगे इंफॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू ₹6 ईच, फुल्ली पेड अप। 1 equity share issued to equity shareholders for every 10 equity shares for ₹6 fully paid up। तो यहां पर 10 शेयर इक्विटी शेयर होल्डर जो करंट इक्विटी शेयर है उनके बदले 1 इक्विटी शेयर इश्यू किया गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को ₹6 फुल्ली पेड अप के बेस पर। अगली इंफॉर्मेशन है, एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बी सेटल्ड बाय अलॉटमेंट ऑफ 2,000 5% non-cumulative preference shares of ₹6 each fully paid up. Third, equity shares to be reduced to ₹6 each fully paid up. Equity shareholders also subscribe for 1:10 for equity shares. It means 10 existing equity shares के बदले 1 equity shares अलॉट किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। गुडविल टू बी राइट ऑफ, फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹4080 एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,180। फिफ्थ इंफॉर्मेशन है, स्टॉक रिवैल्यूड एट 30,520, डेटर्स राइट ऑफ बाय 1640 and investment revalued at 1920। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, सेकेंड है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 सितंबर 2020। इसका मतलब है जो बैलेंस शीट आपको दी हुई है इनिशियल लेवल पर वो 31 मार्च की दी हुई है, और यहाँ उसके बाद में 6 महीने बाद की आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन है 6 महीने के बीच की। नेट प्रॉफिट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन फॉर हाफ ईयर एंडिंग अमाउंटेड ₹9260। हाफ ईयरली वर्किंग फर्दर रिजल्टेड इज एज फॉलोज। हाफ ईयरली वर्किंग में ये अंतर आया है, जैसे कैश एट बैंक इंक्रीज हुआ है 5640, इंक्रीज इन स्टॉक 6420, इंक्रीज इन डेटर्स 1160, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन प्रोविजन 6,000, और एक और इंफॉर्मेशन है फाइनल, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ₹2040। ये हमारा क्वेश्चन है।
अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड, सबसे पहले एंट्री होगी प्रेफरेंस होल्डर्स को इक्विटी शेयर इशू करने की। प्रेफरेंस शेयर्स है कुल मिलाकर 6000 और 1:5 इनको इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो इन्हें ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इनको जो डिबेंचर्स भी इशू किए गए हैं तो पहले प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर्स है 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कुल मिलाकर थी 60,000 रुपए की। ये कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस होल्डर्स को बदले में क्या इशू किया गया है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू किए 1:5 रेशियो में और 605% डिबेंचर्स इशू किए गए। तो इसकी भी एंट्री करेंगे। प्रेफरेंस होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6 वाली है, तो इसको हम दिखा सकते हैं ₹6। ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल 1:5 है, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हुए? 6000 से पहले डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1200 एट द रेट ऑफ 6। तो ये कुल मिलाकर 7200 रुपीज के तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू होगी, और साथ में डिबेंचर्स है 5% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 600 डिबेंचर्स हैं, 600 एट द रेट ऑफ 100। इसका मतलब 60,000 रुपए के इन्हें डिबेंचर्स दिए गए हैं। टोटल जो कंपेंसेशन दिया गया है प्रेफरेंस होल्डर्स को, उसका टोटल है 67200। ठीक है, इसको 60,000 को इस तरह। थर्ड जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी आगे जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है इक्विटी शेयर से रिलेटेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस की गई है। 10 रुपए का पहले इक्विटी शेयर था, जिसे घटाकर 6 रुपए कर दिया गया है। तो यहां पर ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल कुल मिला कितना अमाउंट था? 1,20,000। 12,000 इक्विटी शेयर थे 10 वाले, टू ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल, 12,000 at the rate of 6, it means 72,000। टू बैलेंस जो है, क्योंकि रिड्यूस की गई कैपिटल, सेक्रीफाइस किया इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डिफरेंस होल्डर को। कुल मिलाकर 40% यानी 48,000 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। ये एंट्री हुई इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एरिया ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बी सेटल्ड बाय अलॉटमेंट ऑफ 2005% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹6 ईच फुली पेड अप। इसका मतलब 2000
प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू होंगे 6 रुपए के हिसाब से, यानी कुल मिलाकर 12,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट होंगे। किस बदले में? डिविडेंड के बदले में। और चूंकि डिविडेंड अभी फिलहाल एंट्री नहीं की गई थी तो इसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का पेमेंट होगा। ये थे 5% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये कुल मिला के 2000 थे एट द रेट ऑफ 6, तो ये कुल मिलाकर हो गए 12,000। यहां आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट था उसमें दिया था 12,600 रुपए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बताया है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की एंट्री बैलेंस शीट में नहीं हुई थी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को कंसीडर किया जाएगा, उसको बुक्स में लाया जाएगा जितना पेमेंट किया गया है, क्योंकि जो एरियर था उसको बुक्स में पहले कंसीडर ही नहीं किया गया था, तो इस ऐसी सिचुएशन में उसको हमें नहीं लेना है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 12,000 जो एक्चुअल लायबिलिटी फाइनली सेटल हुई है वो 12,000 सेटल हुई है, उसको यहाँ पर शो करेंगे टू 5% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये कुल मिलाकर 12,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की लायबिलिटी की पहले एंट्री होगी। इसके बाद बैलेंस शीट में दिया हुआ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 18,400। जनरल रिजर्व 18,400 है, इसे भी कैपिटल रिएक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पर्पस से ही यूज हो सकता है, इसलिए उसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज बैलेंस शीट में रखा जाएगा। इसके बाद 6 पॉइंट जो है वो रहेगा जो वैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन अपर साइड में हुआ है जिन असेट्स का, उनको पहले यहां पर कंसीडर करेंगे। अपर साइड में रिवैल्यूएशन हम देखें, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार मैं पढ़ देता हूं। गुडविल टू बी राइट ऑफ, डिवैल्यूएशन हुआ है। फिक्स्ड असेट्स टू बी रिड्यूस्ड, स्टॉक डेप्रिसिएशन प्रोविजन टू बी इंक्रीज्ड, स्टॉक रिवैल्यूएटेड 30,520, जबकि स्टॉक दिया हुआ बुक्स में 29,560, यानी ये अपर साइड में रिवैल्यूएशन हुआ है इसका। डेटर्स राइट ऑफ होना है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होना है। तो ऐसी सिचुएशन में केवल स्टॉक ऐसा है जो कि अपर साइड रिवैल्यूड हुआ है, डिवैल्यूड नहीं हुआ है, एक्चुअली में रिवैल्यूएशन के कारण उसकी कीमत बढ़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक डेबिट होगा और इससे चार्ज किया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। स्टॉक टू कैपिटल रिडक्शन, स्टॉक और कैपिटल जो रिवैल्यूड हुआ उसका डिफरेंस कितना है ये देखते हैं। 30,520 माइनस 29,560, तो कुल मिलाकर 960 रुपए का कुल मिलाकर यहाँ पर डिफरेंस आएगा, तो उसे हम एंट्री करेंगे यहाँ पर 960 रुपए। इसके बाद हमें नई शेयर कैपिटल भी इश्यू करनी है, उसकी एंट्री कैपिटल रिएक्शन की बात करेंगे कि प्रोसीजर लंबा होता है और इसलिए नई शेयर कैपिटल इश्यू करने का प्रोसीजर लंबा होगा, तो उसकी एंट्री लास्ट में करेंगे। पहले कैपिटल रिएक्शन का और एडजस्टमेंट देखेंगे। मैं इससे कर देता हूँ 7th एंट्री। कैपिटल रिएक्शन का क्रेडिट बैलेंस इतना हो गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए कैपिटल रिएक्शन का 48,000 क्रेडिट बैलेंस था, 18,400 और बढ़ा यहाँ पर 66,400 माइनस 960, 66,400 माइनस 960 इक्वल टू 36,000।
67,360 67,360 हो रहा है। एक बार चेक करते हैं इसको। हाँ, तो इसमें टोटल हम देखेंगे कैपिटल रक्षा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। 48,000, 18,000, 66,000, 400 और 960, तो 67,360 रुपए कुल मिलाकर ये हुआ है कैपिटल रक्षा अकाउंट। 67,360 रुपए। अब इसमें जो भी राइट ऑफ करने हैं वो सारे यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आप देखें यहाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट क्रेडिट हुए थे 60,000 से, लेकिन इनको जो इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग 67,200 डेबिट हुए। इसका 7,200 प्रेफरेंस होल्डर्स को राइट ऑफ करना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो यहां रिकॉग्नाइज किया गया था फोर्थ एंट्री में, क्योंकि इसका पहले एंट्री नहीं थी इसलिए अकाउंट खुला हुआ है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसको भी यहां राइट ऑफ करेंगे। पीएस डिविडेंड 12,000। इसके बाद नेक्स्ट है जो असेट्स हैं हमारी सारी जिनको राइट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सब यहां पर राइट ऑफ करनी है। सबसे फर्स्ट था गुडविल टू बी राइट ऑफ, तो गुडविल राइट ऑफ की जाएगी गुडविल राइट ऑफ की जाएगी 10,000 रुपीज। Fixed assets to be reduced by rupees 4080, तो फिक्स्ड असेट्स को भी 4080 से माइनस कम करेंगे यहाँ। फिक्स्ड असेट्स 4080। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, साथ में दिया हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन increase by 10,480 180 sorry 10,180 रुपीज। और इसके बाद है डेटर्स इन्वेस्टमेंट। दो चीजें हो रही है, डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि डेटर्स कितने रुपए से राइट ऑफ करने हैं। डेटर्स राइट ऑफ बाय 1640, 1640 से राइट ऑफ कर दिया है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की जो राइट ऑफ करने की इंफॉर्मेशन दी थी वो रिड्यूस्ड 81920, जो कि पहले से थे इन्वेस्टमेंट था 2940 से रिड्यूस होकर 1920 हुआ, तो 1020 यहां पर रिड्यूस होगा। बाकी बैलेंस जो बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला अमाउंट कितना रहेगा 67,360 माइनस ऑल ऑफ क्रेडिट आइटम। टोटल यहां बचा 21240, ये एंट्री होगी। इसके बाद जो इक्विटी शेयर इश्यू किए गए इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसकी एंट्री भी की जाएगी। और इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो यहां होगा बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा होगा लास्ट में फाइनल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इश्यू करना था? 10 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर इश्यू करना था, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 12,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहां पर
इश्यू होंगे 1200 एट द रेट ऑफ 6, तो ये होगा 7200। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल 7200। ये यहाँ पर कुल मिलाकर सारी एंट्रीज हुई हैं। उसके बाद फर्दर पूछा गया था कि 30 सितंबर 2020 की बैलेंस शीट तैयार करनी है, तो यहां तैयार करेंगे बैलेंस शीट। एज एट 30 सितंबर 2020। अब इसमें देखें इक्विटी शेयर कुल मिलाकर कितने हो गए। आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस होल्डर्स को इश्यू की गई है वो इश्यू की गई 1200। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इश्यू की गई है जो रिड्यूस हो गई, एक्चुअली नई इश्यू नहीं की गई, पहले से इश्यू थी 1200 प्लस 12,000 प्लस 1200 13,200 की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। ये थी अदर देन कैश इश्यू की गई थी, तो इसको अलग से दिखाएंगे। 13,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 each, 6 each fully paid up। issued other than cash, कैश के बिना इनको इश्यू किया गया था। उनका टोटल 30,200 into 6 इक्वल टू 79,200। और इसी तरह से जो लास्ट में कैश के बदले इश्यू किए गए थे शेयर्स 1200 ऑफ ₹6 each, issued for cash। कुल मिलाकर ये है 7200। इसके साथ ही आप देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की गई थी, तो यहां पर 5% 2,000 of ₹100 each, fully paid up। 2,200 20,000 20,000 के इश्यू थे। सॉरी 12,000 2,000 into 6, sorry 2,000 into 6 is 6 rupees। 6 into 2 12,000। 12,000 के बाद हम देखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, जिसको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया गया है, वो भी यहां पर शो करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,000। कैपिटल रिजर्व जो कैलकुलेट किया गया था 31 मार्च को रिकंस्ट्रक्शन के टाइम, $21,240। और P&L अकाउंट जो इंफॉर्मेशन दी हुई कि प्रॉफिट हुआ है 6 महीने में वो 9,260 रुपए, तो इसको भी यहां शो कर देंगे। P&L अकाउंट 9,260 रुपए। इसके बाद 5% डिबेंचर्स इश्यू किए गए थे, ये वाले 5% डिबेंचर्स, हालांकि ये ऊपर आने चाहिए थे। कैपिटल रिजर्व अच्छा सही है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद 5% डिबेंचर्स, आउटसाइड लायबिलिटीज 5% डिबेंचर्स हैं, टोटल 60,000 के। इसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आएंगे
क्रेडिटर्स जो चूंकि वैसे तो अलग से दे रखे हैं, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फाइनल इंफॉर्मेशन दे रखी है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 2040, तो 2040 88,740 से 31 मार्च को रिडक्शन हुआ 2040, तो यहां होगा 86,700। इसके बाद असेट साइड में हम देखें फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी पहले बिफोर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट में दिया हुआ था 3,02,180, उसमें से माइनस हो गया था 4080, तो यहां पर कुल मिलाकर 298,040, 3,02,120। यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस 4080, तो ये कुल मिलाकर रहा 2,98,040। लेस होगा डेप्रिसिएशन जो था वो था 1,02,260, और इसको बढ़ा दिया गया 10,180 से, तो 1,90,450। कैसे बीच में आया? अच्छा, फर्दर इंफॉर्मेशन और दे रखिए, डेप्रिसिएशन प्रोविजन 6,000 ही बढ़ाया लास्ट ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के बाद 30 सितंबर तक 6,000 और बढ़ाए, तो इस तरह से कुल मिलाकर ये हो गया 1,19,440 रुपए। सॉरी, ये 3,200 था, 1,19,440। ये माइनस होंगे, नेट बचेगा 1,78,600। अगली इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली बैलेंस शीट में दिखाए हुए थे 2,940 माइनस 1,020 इक्वल टू 1,920। इन्वेस्टमेंट की बात है। स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी, रिवैल्यूट करके इसकी वैल्यू निकाली गई है 30,520, और 6 महीने में जो इसमें चेंज हुआ है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इंक्रीज इन स्टॉक 6,420, ये हो गया टोटल 36,940। स्टॉक के बाद है डेटर्स। डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी 1,640 से राइट ऑफ किए गए थे। डेटर्स ओरिजिनली थे 40,720, राइट ऑफ हुए थे 1,640, और साथ में लास्ट 6 महीने की इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि इंक्रीज इन डेटर्स 1,160। तो यहां पर कुल मिलाकर 40,240 रुपए के डेटर्स आएंगे। और फाइनल कैश एट बैंक। कैश एट बैंक जो ओरिजिनल बैलेंस शीट में दिया हुआ था 8,060। आप देखें जो एंट्रीज की गई थी उनमें बैंक कहां पर डेबिट या क्रेडिट हुआ है। आप देखें एक जगह 7,200 बैंक बैलेंस बढ़ा था, प्लस साथ में फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है 5,640 से 5,640, तो ये टोटल हो गया
20,900। इस तरह से दोनों तरफ की बैलेंस शीट का टोटल 2,78,600। ये यहां पर हमें कुल मिलाकर इंस्ट्रक्शन कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस तरह से हम देखेंगे इसे, और इसके बाद कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का फर्दर जो अरेंजमेंट होता है क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में, क्रेडिटर्स और डिबेंचर ऑर्डर्स वगैरह का, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो दे रखा था अरेंजमेंट वो केवल